हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो डरते हैं इन दो टर्म से, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, या फिर जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्पीसीज एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप लेस देन 30 सेकेंड्स में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या फिर कौन सा स्पीसीज एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज which have tendency to accept electrons and form covalent bond। मतलब वो सभी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनके पास एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी किस बात की? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसी स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को किस तरह से पहचानेंगे हम? तो इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानने के लिए हमें 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैविंग सेंट्रल एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, फॉर एग्जाम्पल H+, R+, ये क्या है? कार्बोकेटायन, Cl+, Br+, I+, NO+, NO2+, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है ये सब के सब किस तरह से बिहेव करेंगे? दे विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, एक्सेप्ट इसमें 4 एक्सेप्शंस है और वो 4 एक्सेप्शंस है Na+, K+, H3O+, NH4+। ये जो 4 आयंस है दे विल नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो सोडियम आयन की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2.8। मतलब इसका जो आउटर मोस्ट सेल है जिसे हम वैलेंस सेल कहते हैं उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, मीन्स इट विल नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ K+ की, तो वहाँ पे भी आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल होंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, इसलिए ये स्पीशीज भी एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करेगी। जब मैं H3O+ की और NH4+ की बात करता हूँ, तो जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले मैं अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? NH4+ आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ, मैं देख भी सकता हूँ कि नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये जो अमोनियम आयन है और H3O+ आयन है ये किसके तरह बिहेव नहीं करेंगे? एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है? तो रीजन क्या होता है इनका? इनका रीजन एक ही है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिखा है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस विथ सेंट्रल एटम हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो दे विल नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड्स स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे ही हम कहते हैं लुईस एसिड, ठीक है? तो ये जो लुईस एसिड्स होते हैं AlCl3, FeCl3, ZnCl2, ऑल ऑफ देम बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको AlCl3 और FeCl3 को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ZnCl2 हम लोग पढ़ेंगे फर्दर ल्यूकास रिएजेंट जब हम पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है रेडिकल्स। तो जितने भी रेडिकल्स होते हैं किसके तरह बिहेव करते हैं? एज एन इलेक्ट्रोफाइल। याद करो मैंने आपको बताया था कि रेडिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो ये किसका एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिथाइल रेडिकल। तो दिस रेडिकल विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही जब बात करता हूं मैं 4th पॉइंट की, तो इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जब भी पाई बॉन्ड 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट है, तो ये कंप्लीट स्पीसीज
कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जब भी पाई बॉन्ड दो डिफरेंट स्पीसीज जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है उनके बीच में प्रेजेंट हो तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, वैसे ही मैं बात करता हूं SO3 की, तो मैं इसका स्ट्रक्चर जब बनाता हूं तो मुझे दिखेगा कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा स्पीशीज कैसे बिहेव करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये 4 पॉइंट्स अगर मैं ध्यान रखता हूं तो मैं बोल सकता हूं या फिर बता सकता हूं कि कौन कौन से स्पीसीज एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफाइल की। तो जब मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो वो सारी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, तो उनके पास एक टेंडेंसी रहेगी, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसी स्पीसीज को ही हम न्यूक्लियोफाइल्स कह देते हैं। तो सर न्यूक्लियोफाइल्स की क्या पहचान है, तो न्यूक्लियोफाइल्स को पहचानने के लिए भी हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं सब के सब एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो जहां पे भी तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो तुम समझ जाना वो किसके तरह बिहेव करेगा, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब है कि कहीं पे भी आपको ऐसे कंपाउंड्स दिख जाए जहां पे सेंट्रल एटम के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ एटम्स। मतलब वाटर को जो है, वाटर में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाँ सर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब भी किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज एन न्यूक्लियोफाइल। वैसे ही बात करता हूं अमोनिया की, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल एटम है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होगा उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस स्पीसीज विल आल्सो एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली दिस विल आल्सो एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स। मतलब अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन 2 सेम टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो एल्कीन में देखो पाई बॉन्ड जो प्रेजेंट है, क्या ये दोनों कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट है, क्या ये दोनों एटम सेम टाइप के हैं, हाँ। क्या यहाँ पे भी 2 सेम टाइप के एटम्स हैं, हाँ सर। और क्या यहाँ पे भी सारे के सारे ये जो एटम्स है जिनके बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है सेम टाइप के हैं, हाँ सर। यहाँ पे भी जो पाई बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में प्रेजेंट है वो दोनों सेम टाइप के हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी पाई बॉन्ड सेम टाइप के एटम्स के बीच में मौजूद हो तो दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना होगा ताकि हम इजीली बता सके कि कौन सी स्पीसीज एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है या फिर न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाए। थैंक यू।